शादी हुई 2011 को, और 9 दिसंबर 2011 को कंपनी बंद हुई। समझिएगा सर, 1.5 लाख कमाने वाला लड़का अकेला था तो 1.5 लाख रुपए कमा रहा था। शादी जैसे ही हमारी इनकम जीरो हो गई, ये काफ़ी था आपको डिप्रेशन में आने के लिए, किसी को भी डिप्रेशन में लाने के लिए ये काफ़ी था। दूसरा, ये भी चांसेस नहीं था कि कब शुरू होगा, ये भी तो नहीं था कि कब चालू होगा, पता नहीं, है ना। लेकिन आरसीएम का एजुकेशन इतना ज़बरदस्त है, आपको मेंटली इतना स्ट्रांग बनाता है ये सिस्टम कि आप कभी भी मतलब मेंटली डिप्रेस्ड नहीं हो सकते। एक आदमी जो कमज़ोर वाली स्थिति समझता है ना सर, जो 5 स्टार होटल में रह रहा है, 4 स्टार होटल में रह रहा है, 3 स्टार होटल में रह रहा है। अच्छा, रामगढ़ में मैं जिस होटल में रहता था, मेरा रिकॉर्ड ही नहीं है कि कभी सिंगल रूम में रहे, हमेशा डबल रूम। वो मैनेजर बोलता भी था कि सर आप तो एक अकेले रहते हैं, फिर डबल क्यों लेते हैं? हम बोले यही रहते हैं। नहीं, कोई नहीं, हम अकेले ही रहते हैं, लेकिन डबल रूम जबकि सिंगल रूम हमको आधे रेट में मिल जाता। अच्छा, वो लड़का कोविड मतलब जो कंपनी बंद हुई तो 15 दिन सर हम लोग धरना दिए कहाँ, जंतर मंतर पे, और फुटपाथ पर आया 15 दिन मतलब ये अन्ना हजारे का उस वक्त धरना चल रहा था, आंदोलन जो चल रहा था उसी वक्त हम लोग भी फुटपाथ पे सोते थे। तो सोचिए सर, वहाँ से अचानक लाइफ कहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। और फिर लगभग 3 महीने का धरना चला हम लोग का जयपुर में। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, जो मेंटल अवस्था जो आरसीएम सेट करता है ना, ये एक यूनिक सा चीज़। आज के डेट में देखिए ना सर, आप जब जाइएगा किसी मतलब वो दिमाग वाले डॉक्टर के पास, देखिए लाइन लगा हुआ, भीड़ लगा हुआ। क्यों भैया? एक छोटी सी चीज़ों की वजह से वो डिप्रेस होता है। एक छोटी सी घटना उसके जीवन में होता है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, परेशान हो जाता है। हम 10 महीने जीरो पर हैं, 10 महीने जीरो पर रहे, और 10 महीने बाद फिर वापस स्टार्ट हुई कंपनी। भरोसा था, चीज़ें थी, अपलाइन का भरोसा था, सिस्टम पर भरोसा, टीसी सर पे भरोसा था। 10 महीने बाद फिर वापस स्टार्ट हुई कंपनी, फिर वो स्ट्रगल चला। लेकिन इस बार स्ट्रगल वो नहीं था जो पहली बार मैंने किया था। टीम तो था लेकिन टूट गया था, 10 महीने में तो मैक्सिमम टीम टूट गई थी। लेकिन फिर जब स्टार्ट हुआ तो हम लोग 2-3 सालों में रिकवर कर लिए चीज़ों को, अगले 2-3 सालों में रिकवर कर लिए। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ सर, वो मेंटल स्टेट आपका जो है, आप बुरे से बुरे हालात में भी ना, आपकी जो पॉजिटिव मेंटलिटी रहेगी ना, वो आपको कभी हारने नहीं देगा। गिरना बुरा नहीं होता है, बाउंस बैक नहीं करना वो बुरा है। अच्छा, दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कभी गिरा ही नहीं, लेकिन जब आप बाउंस बैक करते हैं तो फिर गिरे ही, ये भी है। कई लोग ऐसे हैं जो कितनी बार हारे हैं फिर, लेकिन जिद है तो खड़े हैं और जीत गए, जीत के दिखा दिए। तो आरसीएम का जो एजुकेशन हमको वो समझ में आया सर कि हम लोग कभी डिप्रेशन में नहीं गए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कभी कोई चैलेंज नहीं आया। एक टीसी सर से बहुत कुछ अगर सीखने की ज़रूरत है ना, तो ईमानदारी, मतलब इतने ज़बरदस्त आदमी, मतलब ऐसा व्यक्तित्व का मालिक जिसको हम कभी समझ ही नहीं सकते। सर हमेशा बात बोला करते, बड़ी गेम खेलो, बड़ी सोच रखो, छोटी सोच के बारे में तो बात ही मत करो। और बड़ा सोच, बड़ी गेम तभी खेल सकते हैं जब आप ईमानदार रहेंगे। बेईमानी करके हम छोटा मोटा गेम खेल सकते हैं, बड़ा गेम कभी भी नहीं खेल सकते। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये सब चीज़ आरसीएम के एजुकेशन की वजह से समझ में आया सर, नहीं तो कहाँ। यहाँ तो था कि चलो किसी को गला काटो, निकालो, कहानी ख़त्म करो चीज़ों को।